अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि हम कई वज़ाइफ कर चुके हैं और कोई ऐसा वजीफा जिसके करने से हमें 100% रिजल्ट मिल जाए। यूट्यूब की दुनिया में कई लोग हैं जो वज़ाइफ बता रहे हैं और सब एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। तो कौन सा ऐसा परफेक्ट वजीफा है जिसके करते ही हमें 100% रिजल्ट मिल जाए? आज मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिस पे अमल करने के बाद मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 100% आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। असल में एक गलती जो हम बार बार करते हैं जिसकी वजह से कोई भी वजीफा हो उसका हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिलता। मैं आप लोगों से यहां तक भी पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि बगैर वजीफा किए भी लोगों को रिजल्ट मिला है। तो फिर वो कौन सा तरीका है? आप काफी अरसे से मेरी जो वीडियो पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे जिसमें मैं बार बार एक ही चीज आपको कह रहा हूं, वो है आपका औरा, जिसको इस्लाम में हिसार, दायरा कड़ा कहते हैं और उसको हम इंग्लिश में कहते हैं औरा। अब ये कैसे एक दूसरे से मिलता जुलता है? हिसार क्या है या औरा क्या है, मैं कई वीडियो भी बना चुका हूं और बार बार इस पे फोकस किया हूं क्योंकि इसी का ही ताल्लुक आपके वजीफे से है। अगर एक दूध को गर्म किया जा रहा है हलवा बनाने के लिए या कोई स्वीट डिश बनाने के लिए, एक प्रोसीजर है। एक बड़े से कढ़ा के अंदर, एक कढ़ाई के अंदर, कि बड़े से बर्तन के अंदर बहुत ज्यादा दूध है जो डाला गया है और उसको पकाया जा रहा है और प्रोसेस जो है उसका जो एक तरीका है उससे वो बन रहा है। और आप जो जो करते जाएंगे बेहतरीन किस्म का आप जो भी बनाना चाह रहे हैं, मीठा, स्वीट डिश, हलवा आपका बन जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर एक माइनर सा छोटा सा कतरा विनीगर का, सिरका जिसको बोलते हैं, या फिर एक लीमू का कतरा, ऐसी चीज जिससे दूध फट जाता है, उस इतने बड़े दूध के अंदर जहां पे एक बहुत बड़ा बर्तन है जिसके अंदर इतना ज्यादा दूध है, उसमें एक माइनर सा कतरा सिरके का या खटास का, लीमू का एक छोटा सा बारीक सा कतरा डालेंगे तो क्या होगा? आप जल्दी से काम कीजिए, उस हिस्से से दूध निकाल लीजिए, लेकिन नहीं, आपका सारा दूध खराब हो जाएगा। तो एक छोटे सी कतरे ने इतने ज्यादा दूध को क्यों खराब किया? क्योंकि उस प्रोसेस में इसकी गुंजाइश नहीं है। इसी तरह वजीफा करते हुए यकीन कामिल है, 100% यकीन है, तो इतना सा भी डाउट अगर है, वहम है, शक है, होता है या नहीं होता, तो दुनिया का कोई वजीफा नहीं होगा। अब तो इस डाउट को कैसे खत्म करें? जो एक छोटा सा एक कतरे के बराबर एक वहम है, इसको खत्म कैसे करें? सिंपल, अपने औरा को मजबूत करके। औरा कैसे मजबूत होता है? आज मेरी छठी हिस्स कह रही है काम होगा, उस दिन आप क्यों क्यों आगे आपके 10 लोग कहें भाई नहीं होगा, आप बजिद होते हैं। 100% होगा आप कहते हैं क्योंकि आपकी छठी हिस्स कह रही है। वो छठी हिस्स नहीं कह रही। उस दिन आपका जो औरा है, उसका जो लेवल है, जो यकीन कामिल का, दायरा कड़ा का लेवल है, वो इतना मजबूत हो चुका है। 100 बंदा भी आगे आपको कहे कि आज नहीं होगा तो आप कहेंगे 100% होगा। तो आप 99% क्यों नहीं कह रहे? आप क्यों नहीं डावाडोल हो रहे? आप समझने, जब लोग सारे कह रहे हैं तो आप आगे से कह दें यार इतने लोग कह रहे हैं तो हो सकता है ये ना हो, लेकिन आप फिर भी बजीत होते हैं। भाई कह दिया, जाओ कह दिया है, होगा, होके रहेगा। वो असल में यकीन कामिल का लेवल होता है। 100 लोग भी आपके आगे कह रहे हैं नहीं होगा तो फिर भी आप बजीते हैं होगा। इसका मतलब है आपका एनर्जी लेवल, आपका यकीन कामिल, आपका तवक्कल और आपके जिस्म से निकलने वाली जो वाइब्रेशन है वो 100 कंप्लीट कर चुकी हैं। उसका लेवल है 100। 99.9 भी होगा तो इसका मतलब है एक कतरा आपने डाल दिया, नहीं होगा। जब 100 लेवल मुकम्मल हुआ तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इतना आसान फार्मूला है। यूनिवर्स, कायनात, रब, अल्लाह, खुदावन, भगवान, परमात्मा, प्रभु,
जब इससे मांगते हुए आपको 100% यकीन होता है, चाहे वो कोई मुल्हिद है जो अल्लाह को नहीं मानता, एथियस्ट है, या किसी भी दीन से है, किसी भी धर्म से है, मुसलमान है, दोनों के लिए अगर वो अल्लाह को नौजुबिल्लाह नहीं मानता तो भी यही फार्मूला है। वो यूनिवर्स से मांग रहा है, यूनिवर्स कहती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, जो सोचोगे वही होगा। सेम फार्मूला दीन के अंदर है, धर्म के अंदर है। क्या? जो सोचोगे वही होगा। आप सिर्फ फर्क यह है परमात्मा से, भगवान से, अल्लाह से, खुदावंद से मांग रहे हैं, मिलेगा। 100% यकीन है। वो यूनिवर्स से मांग रहा है, तो जो यूनिवर्स से मांगे या जो अल्लाह या भगवान परमात्मा खुदावंद से मांगे, दोनों के लिए सेम ही फार्मूला है, यकीन कामिल, मिलेगा। दुनिया में ऐसे कई काम हैं जिनके करते हुए हमें 100% यकीन होता है। प्यास लगी है, पानी पिएंगे, प्यास बुझ जाएगी? आप कह के दिखाएं नहीं, क्योंकि आप फौरन कहेंगे हाँ जी बुझेगी। क्यों? फार्मूला ही यही है। जब प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं, जैसे पानी पीते हैं प्यास बुझ जाती है। तो जब इस फार्मूले पे हम अमल करते हैं और प्यास बुझ जाती है, तो मांगने का भी यही फार्मूला है। औरा मजबूत होना चाहिए। और कैसे मजबूत होगा? आपका यकीन कामिल होगा। अगर यकीन कामिल नहीं बन पाता, आपके दिन में ख्यालात आते हैं, बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, बुरी बुरी बातें आती हैं, तो मैनिफेस्टेशन कीजिए, यकीन कामिल बनाइए, मुराकबा बैठ के इस अंदाज में कीजिए, आपके बुरे ख्यालात खत्म हो जाएंगे। कंप्यूटर को जो लोग समझते हैं एक फाइल पड़ी होती है, वो फाइल ठीक नहीं है, तो आप क्या करते हैं, यार नई फाइल देना। आप नई फाइल लेके उसको रिप्लेस कर देते हैं। जब वहां पे कॉपी करके नई फाइल को पेस्ट करने लगते हैं तो कंप्यूटर कहता है इसको रिप्लेस कर दूं। आप कहते हैं यस, वो पिछली फाइल को रिप्लेस करके उसकी जगह पे नई फाइल को कॉपी कर देता है। यही दिमाग है। जितने भी बुरे ख्यालात आपके अनकॉन्शियस के अंदर, शऊर, लाशऊर, तहतुल शऊर, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, जो भी इस मेमोरी के अंदर भरा हुआ है, उसको डिलीट करने का सिंपल सा तरीका है रिप्लेस करना। उसके ऊपर नया रीराइट करें, उसके ऊपर नया पेस्ट करें, पुराना खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। कैसे नया पेस्ट करें? खुद से बैठ के सोचें। ख्यालात जो बैठे बैठे परेशानियों की सूरत में, मुख्तलिफ परेशानियां हमारी दिमाग में आ जाती हैं बैठे बैठे और हम परेशानियों में घिर जाते हैं, तो इसी तरह खुद से मुराकबा के लिए, मेडिटेशन के लिए बैठिए आंखें बंद करके और ऐसा सोचिए जो आप बुरा नहीं अच्छा चाहते हैं। जो आप अच्छा सोच रहे होंगे तो आपकी मेमोरी पुरानी यादों को, पुरानी परेशानियों को, पुरानी बातों को डिलीट करके आपकी ब्रेन की उस एनर्जी मेमोरी के अंदर नया कुछ फीड कर रहा होगा आपका दिमाग। तो आपका जब सब कुछ नया आ जाएगा तो फिर जब भी ख्यालों में भी जाएंगे तो पॉजिटिव ख्याल आएंगे, नेगेटिव नहीं आएंगे। यकीन मानिए ये छोटी छोटी बातें हैं, मुख्तसर सी बातें हैं। वजीफा कहने को कहेंगे मैं 10 और बता दूंगा, ये पढ़ लें, ये पढ़ लें, ये पढ़ लें, लेकिन जितने मैं अभी तक बता चुका हूं वो पर बहुत काफी हैं। एक आयत ही काफी है, सलामुन अला नूहन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहन फिल आलमीन, हर काम के लिए काफी है। यानी ऐसा कोई भी काम नहीं है दुनिया और आखिरत का जिसको करने के लिए सिर्फ हम इसी आयत को सलामुन अला नूहन फिल आलमीन को पढ़ लें हमारा काम हो जाएगा। तो फिर हम 1000 वजीफे को क्या करेंगे जब एक ही आयत काफी है। लेकिन उस फार्मूले के साथ उसको पढ़ना है, यकीन है कामिल के साथ। इतना फीडबैक आ रहा है, मैं व्हाट्सएप पे पढ़ता हूं, जो कहते हैं जी जब से आपके साथ अटैच हुए हैं, आपकी वीडियोस देखना शुरू की हैं, सलामुन अला नूहन फिल आलमीन पढ़ना शुरू किया है, सब जिंदगी के काम हो गए हैं। सिर्फ वजह क्या थी? यकीन कामिल। तो जिसका भी यकीन कामिल नहीं है, आप जितने मेरे ख्याल में लाइव शो में था, उसमें भी एक बहन आई, उनसे मैंने यही कहा, मेरी बहन, उन्होंने कहा कोई वजीफा बताइए। मैंने कहा ऑलरेडी मैं बहुत बता चुका हूं। आप वजीफे पे वजीफा करती रहेंगी, रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप मायूस हो जाएंगी। तो मैं चाहता हूं आपको रिजल्ट मिले। कोई एक वजीफा पिक कर लीजिए, लेकिन उसको करने से पहले आज जो मैंने वीडियो बनाई है इस पे अमल कीजिए। जैसे आपको यकीन है पानी का गिलास जैसे ही आप पिएंगे आपकी प्यास बुझ जाएगी, प्यास को पानी बुझाता है, इसी तरह यकीन कामिल बनाइए। ये काम करने के लिए ये वजीफा करें तो काम यूं होता है। जब ये यकीन कामिल हो गया तो आपका काम हो जाएगा। इस तरह करेंगे कि करके देखते हैं क्या होता है, नहीं मिलेगा। सो सिंपल फार्मूला आज मैंने आपको आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश की है। कोई भी वजीफा करना है,
वो लोग जो वजीफा नहीं करते उनका यकीन कामिल इतना होता है, वो किसी बुरी चीज को, किसी बुरे ख्याल को अपने दिमाग पे सवार ही नहीं होने देते। एक और बात भी मैं आखिर में आपको बताता जाऊं, कभी बुरे लोगों को देखा है? उनके साथ कभी भी बुरा नहीं होता, उनके साथ हमेशा अच्छा क्यों होता है? इसलिए कि वो कभी टेंशन नहीं लेते। हैं बुरे, काम बुरे कर रहे हैं लेकिन टेंशन नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं नहीं, टेंशन नहीं, करके रहेंगे, इधर से नहीं तो इधर से कर लेंगे, इधर से नहीं इधर से कर लेंगे। वो जो सोचते हैं इधर से हाथ मार लेंगे, इधर से चोरी कर लेंगे, इधर से डाके कर लेंगे, वो एक नेगेटिव है, गलत है। लेकिन औरा क्या है? औरा ये है टेंशन नहीं लेनी, भाई हम कर लेंगे, टेंशन किस बात की? तो जब वो टेंशन नहीं ले रहे तो उनको मिल रहा है, बुरे तरीके से मिल रहा है। तो मैं आपको अच्छे तरीके से सिखा रहा हूं, शर्त यह है टेंशन नहीं लेनी। टेंशन लेंगे तो आपने टेंशन को सोचा, आपको टेंशन मिलेगी। आप पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो आपको वही मिलेगा। सो अपनी सोच को बदलिए, जो आप चाहते हैं वही सोचिए, आपको वही मिलेगा। जज़ाकल्लाह।